बाजी, हमें यकीन नहीं हो रहा है, इन लोगों ने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। विधि, इसमें बताने जैसा क्या था? जब जमाई बाबू खुद अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते और अपनी सगी माँ की तरह उनको प्यार करते हैं, तो क्या बताते वो? बेटा, तू जितना इसमें उलझेगी ना उतनी परेशान होगी और तुझे उतनी तकलीफ होगी। इससे ज्यादा परेशान मत हो। हाँ बेटा, हर रिश्ते की अपनी परतें होती है। कब, कहाँ, क्या और कैसे हुआ हमको तो नहीं पता ना, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोच। बल्कि ये देख कि जमाई बाबू कितने अच्छे हैं। आज के समय में एक बच्चा अपनी सगी माँ को जितना सम्मान नहीं देता, उससे ज्यादा सम्मान जमाई बाबू अपनी सौतेली माँ को दे रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहा है दीदी। और वैसे भी हर एक फैमिली का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है ना। वैसे इन्होंने भी हमसे एक राज छुपा लिया, तो इसमें क्या हो गया? हम कैसे बताएं अपने परिवार को कि माँ जी ने सिर्फ एक बात नहीं, विधान जी का बहुत बड़ा राज भी छुपाया है। अम्मा बाबूजी चुटकी को लेके पहले ही बहुत परेशान है, इसलिए हम उन्हें और चिंता में नहीं डाल सकते। अब हम निकलते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना। दीदी चिंता मत कीजिए, आते हैं। मैंने कहा था आपको कि अपने बेटे को मुट्ठी में रखो, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखा ना आपने, विधि को सब कुछ पता चल गया कि मैं विधान की सगी मां नहीं हूं। बने बनाए खेल को अपनी जिद और बेवकूफी से हिलाकर रख दिया आपके बेटे ने। पता नहीं अब विधि क्या करेगी, उसे शक हो गया तो। विजय जी, आपको नहीं पता कौन है इस फोटो में? अरे ये आपकी सास है, विधान की असली मां। ये मेरी मां नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरे इनके साथ। मेरी मां ये है जो इस वक्त यहां मेरे साथ खड़ी है। तुम भी जानते हो सरोज चाची तुम्हारी असली मां नहीं है, बल्कि सौतेली मां है। सरोज, मैं मानता हूं अविनाश से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम टेंशन मत लो। वो गांव की गरीब लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। और वैसे भी तुम उसे यहां इसीलिए लाई हो ना, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है उसके पास। देखो, जो होना था वो हो गया। अब तो बस तुम कुछ ऐसा करो कि या तो वो विधान विधि को जान से मार दे, या फिर कुछ ऐसी हरकत करे कि वो पागल खाने ही चला जाए। समझ नहीं आ रहा है, माँ जी ने इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? कहीं विधान जी की बीमारी के तार उनके अतीत से तो नहीं जुड़े हुए? जिस हादसे का डॉक्टर ने हमें पता लगाने के लिए कहा, कहीं वो हादसा विधान जी की मां से तो नहीं जुड़ा हुआ? कहीं यही तो वो वजह नहीं जिसके कारण विधान जी के दिमाग पर असर पड़ा है? हमें इस बारे में अभी के अभी माँ जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने जो सोचा है उसे भगवान भी आकर नहीं बदल सकते। विधान जेल या पागल खाने जरूर जाएगा, तभी तो हम इस जायदाद को हासिल कर सकते हैं।
विधि को हमारे खेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। विधान जी, विधान जी क्या हुआ है? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? विधि, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है हम आराम से करते हैं, अभी हमें माँ जी से बात करनी है। विधि सुनो सुनो, एक सेकंड, यहाँ बैठो 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 ना प्लीज। मैं जानता हूं तुम माँ से मिलने क्यों जा रही थी। विधि, दरअसल बात यह है कि सरोज माँ को ना मैंने कभी सौतेला माना ही नहीं, और ना उन्होंने मुझे कभी सौतेला बेटा समझा है। इसलिए मेरे दिमाग में ही नहीं आई ये बात कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। लेकिन हमारी शादी हुई है विधान जी, और पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। हम यहाँ जब से आए हैं तब से हर दिन एक नए राज का पता चल रहा है, और उस राज की वजह से हमारे मन में 1000 सवाल उठ रहे हैं कि क्यों हमसे सच छुपाया जा रहा है। और कौन सा राज छुपाया है मैंने? मैंने 1000 बार ट्राई किया था, लेकिन जब चाहो तब वो विद्या जाग जाती है और विधान को सच बताने ही नहीं देती। ऐसा मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। बोलो विधि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन से नए राज की बात कर रही हो तुम? वो राज आपसे जुड़ा हुआ है। मुझसे? आपको पता है, हमारी सुहागरात वाले दिन भी हम पे हमला कर दिया था, और उस दिन आपने एक दूसरा रूप ले लिया था। चुड़ैल कहेगी। मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? बोलना। हाँ बोलना, शिकायत करेगी तू विधान से? ले कर। तू मेरे विधान को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है? हाँ, उसके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहती है तू? लेकर विधान जी क्या कर रहे हैं अभी? ले छोड़िए। जो मेरे विधान को मेरे से दूर करेगा ना, उसको मैं हवा में ऐसे ही उछालेगी। विधान जी ले। क्या हुआ? सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वर टीवी पर।